नावल खामोश सदाएं एपिसोड 2। दरवाजे पर खड़ा अरहम मेरी आंखों में वही नज़र डाल रहा था जो दुश्मन फतह के बाद अपने शिकार पर डालता है। इसकी मुस्कुराहट में जहर था, मगर वो अल्फाज अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। तुमने जो मुझसे छीना था, आज मैं सब कुछ वापस ले लूँगा। मैंने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन सामने खड़े 3 अजनबी फौरन हरकत में आए। एक ने मेरा रास्ता रोका, दूसरे ने मुंह के करीब जाकर खड़ा हो गया और तीसरा हिबा को घूरने लगा। ये सब क्या हो रहा है अरहम? मैंने ज़ब्त के बावजूद सख्त लहजे में पूछा। वो धीरे से हंसा, जैसे मेरे सवाल से लुत्फ ले रहा हो। हाशर भाई, आपको अभी सब कुछ पता चल जाएगा। बस चंद लम्हे और। मेरा दिल धड़क रहा था। हिबा की नज़रें मुझ पर जमी थीं, जैसे वो मेरी आंखों में जवाब तलाश कर रही हो। माँ की तस्बीह अब उनके हाथ में साकत थी, मगर उनकी आंखों में खौफ के साथ साथ बेयकीनी भी थी। इस लम्हे अरहम ने अपनी जेब से एक फोल्डर निकाला और टेबल पर रख दिया। ये आपकी असल जिंदगी का चेहरा है। मैंने फोल्डर खोला और मेरी सांस जैसे रुक गई। इसमें कुछ ऐसे कागजात और तस्वीरें थीं जो मैंने बरसों पहले छुपा दी थीं। वो राज जो मैं चाहता था कि कब्र तक मेरे साथ दफन हो जाएं, आज सबके सामने थे। ये सब बकवास है। मैंने फोल्डर टेबल पर फेंका, लेकिन अरहम ने फौरन कहा, बकवास तो किया, ये दस्तखत भी जाली हैं, ये बैंक ट्रांज़ैक्शंस भी झूठ हैं। मैंने पलटकर माँ की तरफ देखा, मगर उससे पहले कि मैं कुछ कहता, अरहम ने एक और वार किया। चलो, अगर ये सब झूठ है तो हिबा से पूछ लेते हैं कि इसके भाई के साथ तुमने किया था। हिबा का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। इसने आहिस्ता से मेरा नाम लिया। हाशर, ये क्या कह रहे हैं? मेरी जबान जैसे बंद हो गई। मैं चाहकर भी कुछ ना कह सका। उसी लम्हे ऊपर जाने वाले शख्स की आवाज़ आई, सर, लैपटॉप में सब फाइल्स महफूज हैं। अरहम की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, तो हमारे पास सबूत भी आ गए। मैंने तेज कदमों से आगे बढ़कर अरहम का कॉलर पकड़ लिया। ये सब प्लान तुम्हारा है ना? लेकिन अगले ही लम्हे मेरे कंधे पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। मैं पीछे हट गया। मेरे सामने खड़े आदमी ने हथियार निकालकर सीधा मेरी तरफ किया। पुरसुकून रहो, वरना ये रात तुम्हारी आखिरी होगी। हिबा चीख उठी। ये सब बंद करो, ये मेरा घर है। अरहम ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा भाभी, ये तो सिर्फ आगाज है। इसके अल्फाज में एक अजीब सा जहर था। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, खुदा के लिए जो बदला लेना है मुझसे लो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। लेकिन अरहम ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया। नहीं खाला, बदला हमेशा वहीं लिया जाता है जहाँ चोट सबसे गहरी लगे। बारिश की बूंदें अब खिड़की से अंदर आने लगी थीं। मेरे जहन में एक ही ख्याल था, मुझे हिबा और मुंह को यहाँ से निकालना होगा। मैंने आहिस्ता से हिबा को इशारा किया, लेकिन वो जैसे खौफ में जमी हुई थी। उसी दौरान अरहम ने मेरे करीब आकर धीरे से कहा, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में ना सुकून बचेगा, ना इज्जत। और ये सिर्फ मेरा वादा नहीं, ये मेरा बदला है। फिर इसने अपने आदमियों को इशारा किया, सब कुछ ले चलो और इन्हें छोड़ दो फिलहाल। चंद मिनटों में वो सब घर से निकल गए, लेकिन जाते जाते वो एक आखिरी जुमला छोड़ गए, हाशर भाई, अगली मुलाकात जल्द होगी। और तब तक अपना घर, अपना कारोबार और अपने रिश्ते सब संभाल कर रखना, अगर संभाल सको। दरवाज़ा बंद हुआ तो घर में एक ऐसी खामोशी छा गई जो चीखने से भी ज्यादा खतरनाक थी। हिबा जमीन पर बैठ गई, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने सहारा देना चाहा, मगर वो पीछे हट गई। हाशर, ये सब किया था? ये लोग तुम्हारे घर में क्यों आए थे? और वो मेरे भाई का नाम क्यों ले रहा था? मैंने लब खोले, मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए। हिबा, कुछ बातें वक्त आने पर ही कही जा सकती हैं। लेकिन उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वक्त नहीं, अभी। तुम्हें अभी सब कुछ बताना होगा, वरना शायद कल मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। मेरे दिल में एक खौफ सा जाग उठा। मैं जानता था कि अगर मैंने सब कुछ अभी बता दिया तो शायद वो मुझे कभी माफ़ ना करे, और अगर छुपाया तो ये खामोशी मुझे अंदर से तोड़ देगी। खिड़की से बाहर बारिश तेज हो रही थी, बिजली की कड़क के साथ मेरे अंदर का तूफान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा था। मैंने हिबा की आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, जो तुम सुनने जा रही हो वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। नावल खामोश सदाएं एपिसोड 3। मैंने हिबा की आंखों में देखा, वो सवालों का समंदर लिए बैठी थी और मैं जानता था कि अब खामोशी मजीद नुकसान देगी।
कमरे की फिजा बोझल थी, माँ खामोशी से कोने में बैठी तस्बीह घुमा रही थीं, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू की। दिल, हिबा, ये सब आज से नहीं, कई साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त हम दोनों की जिंदगी में कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बारिश की बूंदी शीशे से टकरा कर बिखर रही थीं, जैसे मेरे माजी के वो लम्हे जो कभी एक तस्वीर में नहीं सिमटे। अरहम मेरा कज़न था, लेकिन हम एक दूसरे से महज रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि बचपन से ही करीब थे। वो मेरा दोस्त, मेरा राज़दान, मेरा भाई सब कुछ था। मगर वक्त के साथ इसकी ख्वाहिशें बढ़ती गईं। दिल, मैंने लम्हा भर को रुककर इसकी आंखों में झलकती नफरत याद की। कॉलेज के दिनों में अरहम ने कुछ ऐसे कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बना लिए जो साफ सुथरे नहीं थे। वो पैसा चाहता था, बहुत तेजी से, और उसने उसके लिए गलत रास्ते चुन लिए। पहले मैंने इसे रोका, फिर धमकाया, लेकिन उसने एक दिन कहा कि हाशर भाई, तुम्हें समझ नहीं आता, ये दुनिया इज्जत से नहीं, पैसे से चलती है। मैं खामोश हुआ। हिबा की नज़रें मुझ पर जमी थीं। दिल, फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि एक खास डील में उसकी मदद करूं। मैंने इनकार कर दिया। वो डील गैर कानूनी थी और अगर पकड़े जाते तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। लेकिन अरहम ने मेरा इनकार बर्दाश्त नहीं किया। मैंने मुट्ठियां भैंच लीं। उसने मेरा नाम इस डील में शामिल कर दिया, और जब सब कुछ बिगड़ा तो इल्ज़ाम मेरे सर आ गया। दिल, हिबा ने हैरत से कहा, तो क्या ये वही इल्ज़ाम है जो आज वो फिर से उठा लाया है? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, लेकिन आज के खेल में एक नया हथियार भी है, तुम्हारा भाई। इसका सांस जैसे रुक गया। मेरा भाई, लेकिन इसका इस सब से क्या ताल्लुक? मैंने नजरें झुका लीं। हिबा, तुम्हारा भाई, यही उसी अरहम के लिए काम करता था। दिल, ये सुनते ही हिबा पीछे हट गई। ये झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये हकीकत है। मैंने कई बार यही को अरहम के लोगों के साथ देखा। और मैंने रुका क्योंकि अगला जुमला इसके दिल पर चोट करने वाला था। और उसी की वजह से अरहम के हाथ मेरे सब राज लगे। हिबा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम कहना क्या चाहते हो? कि मेरा भाई तुम्हें तबाह करना चाहता था? नहीं, मैंने धीरे से कहा, वो सिर्फ अरहम का पे था। असल खेल अरहम का था। दिल, माँ ने पहली बार बात की। बेटा, ये सब कब तक छुपाओगे? हिबा को सब बता दो, वो जानने की हकदार है। मैंने माँ की तरफ देखा, फिर हिबा की तरफ। इस दिन 2 साल पहले यही एक गलत डील में फंस गया था। मैंने इसे बचाने के लिए अपने दस्तखत और अपना नाम इस्तेमाल किया। मैंने सब इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। किस कीमत की बात कर रहे हो? हिबा ने धीरे से पूछा। दिल, मैंने एक कागज़ अलमारी से निकाला। ये मेरी कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट है। मैंने अपनी आधी मलकियत अरहम के हवाले कर दी थी ताकि यही बच सके। हिबा ने कागज़ हाथ में लिया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। तो तुमने ये सब मेरे भाई के लिए किया? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे लिए अपने भाई की इज्जत सबसे बढ़कर है। इसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। लेकिन अरहम ने वादा तोड़ा, और आज वो सब कुछ मुझसे छीनने के लिए वापस आया है। दिल, कमरे में फिर खामोशी छा गई। मैं जानता था ये खामोशी तूफान से पहले की है। हिबा धीरे से बोली, हाशर, अगर अरहम के पास ये सब सबूत हैं तो वो हमें ख़त्म कर देगा। हमें कुछ करना होगा। मैंने उसकी आंखों में अज़्म देखा। हाँ, लेकिन हमें खेल इसके उसूलों पर नहीं खेलना। अब वक्त है कि मैं अपनी चाल चलूं। दिल, मैंने फ़ोन उठाया और एक नंबर मिलाया जो मैं बरसों से इस्तेमाल नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ सुनाई दी। हाशर, तुमने बहुत दिन बाद याद किया। लगता है मुश्किल में हो। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, ये मुश्किल नहीं, जंग है, और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आवाज़ ने हंसकर कहा, तुम जानते हो, मैं एहसान नहीं भूलता। पता भेज दो, मैं आ रहा हूँ। दिल, फ़ोन बंद करते ही मैंने हिबा की तरफ देखा। ये जंग अब अकेले नहीं लड़नी, और अरहम को अंदाज़ा भी नहीं कि उस बार मैं उसे कहाँ से वार करूँगा। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर मेरा दिल जानता था कि असल तूफान अब आने वाला है। दिल, जारी है।